आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ये सब लोग आप पर इतने घटिया इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? भाईजान, आप साबित क्यों नहीं कर देते? ये सब लोग जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब कुछ गलत है। भाईजान, कोई तो रास्ता होगा। मैं जानती हूँ मेरे भाईजान ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकते। भाईजान, कुछ तो बोलिए। मैं क्या करूं बाजी? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, नहीं याद आ रहा है मुझे। ऐसा कैसे हो सकता है हुमैरा? तुम्हें कुछ तो याद होगा, याद करने की कोशिश करो। अगर आपने कुछ नहीं किया तो सब लोग मामू और ममानी की झूठ को ही सच मान बैठेंगे। इस घर में सब झूठ को ही सच मानते हैं। कोई मेरी बात नहीं मानेगा, कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा। मुझे तुम पर पूरा यकीन है हुमैरा। तुम जो बोलोगी ना, मैं उस पर यकीन करूंगी। बाजी, मैं क्या बोलूं? मुझे नहीं याद आ रहा है। या अल्लाह, कोई तो रास्ता होगा। हुमैरा, तुम भाईजान से क्यों नहीं बात करती? अयान? खुदा जाने अब क्या होगा अम्मी। भाईजान ने हमें बात करने बुलाया है, न जाने वो क्या कहेंगे। पता नहीं अम्मी, किस्मत हमारे साथ क्या क्या खेल खेल रही है। नहीं शिरीन, तुम अपनी किस्मत को क्यों कसूरवार ठहरा रही हो सकता है ये कसूर किसी और ने किया हो। हाँ, कसूर तो मेरे अपने बेटे का है। अयान ने ऐसा क्यों किया अम्मी? क्यों? अब हम क्या मुंह दिखाएंगे भाईजान को, भाभी को? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरा अपना बेटा एक दिन इस तरह से हमको सबके सामने शर्मिंदा करेगा अम्मी। मैंने सोचा था कि दुनिया मुझे कोई समझे ना समझे, मेरी अम्मी मुझे जरूर समझेंगी, लेकिन मैं गलत था अम्मी। अयान, रुको बेटा। अयान! हम जानते हैं अयान ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकता। ये जरूर रजिया का बुना हुआ कोई जाल है, लेकिन उस जाल से अयान को हम बाहर कैसे निकालें? आपकी खामोशी आपको सही साबित नहीं कर सकती। सब आपको गलत समझते हैं, लेकिन आपको उन्हें बताना होगा कि गलती आपकी नहीं है। गलती तो वो लोग कर रहे हैं। आपको उन्हें सच बताना होगा। सच बोलने के लिए दो लोग की जरूरत होती है निखत, सच बोलने वाले की और सच सुनने वाले की। और जब उन्हें सच सुनना ही नहीं है तो मैं क्या बोलूं? वो तो मेरी बात बगैर सुने ही तय कर चुके हैं निखत कि मैं गुनहगार हूं। मामू और ममानी को तो मेरी हर चीज में गलती लगती है निखत। अब्बू कभी भी मामू के फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगे निखत। दादी की कभी कोई बात नहीं सुनेगा। और अम्मी को भी मुझ पे यकीन नहीं है निखत, जरा सा भी यकीन नहीं है। ऐसे में कौन मेरी बात सुनेगा निखत? किसे बताऊं मैं अपनी बात? असद भाईजान, भाईजान, ये तुम क्या कह रही हो निखत? तुम्हें तो मालूम है ना कि मुझे भाईजान से मिलने के लिए मना किया गया है, और मिलना तो दूर, मैं उनसे बात तक नहीं कर सकता हूँ। लेकिन भाईजान, मैं तो कर सकती हूँ ना। अरे हुमैरा, मैं कुछ खाने को लाऊं तेरे लिए? कब से पड़
साबित हो जाएगा कि मैं और अयान बेकसूर है। हमें सबको दिखाना चाहिए। अम्मी, हम बेकसूर है। इस लैपटॉप में सबूत है कि मेरा चलो मेरे साथ। अम्मी, हमें सब पता चल गया है। हमारे और अयान के बीच से कुछ नहीं हुआ। वो हम बस बेहोश हो गए थे। हमारे पास उसका सबूत है। वो गलती से मुझसे लैपटॉप पे रिकॉर्डिंग का बटन दब गया था। उससे साफ पता चलता है कि मैं बेहोश होकर सोई थी। अम्मी चलिए ना, हम सबको ये वीडियो दिखाते। प्लीज चलिए। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। पर अम्मी, हमें सब गलत समझ रहे हैं और हम अयान से नजरें तक नहीं मिला पा रहे हैं। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए हुमैरा। पर अम्मी, उल्टे ये बात तो सबको पता चलनी चाहिए कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ है। मुझे मालूम है। मुझे पता है तुम्हारे बीच में कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मुझे ये सब करना पड़ा हुमैरा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम अयान से बेहद प्यार करती हो। और तुम उससे निकाह भी करना चाहती हो, है ना? कुछ पाने के लिए बेटा कुछ खोना भी पड़ता है। बस उसी तरह से तुम्हें भी ये थोड़ी सी देर की बेइज्जती बर्दाश्त करनी होगी। इस थोड़ी सी देर की बेइज्जती की वजह से ही तुम और अयान उम्र भर के लिए साथ बन जाओगे। अगर ये राज खुल गया ना, तो अयान का साथ तुम्हारे हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएगा। पर अम्मी, हमारा और अयान का रिश्ता तो तय हो चुका है। फिर तुम समझती नहीं हो मेरा। बच्ची हो तुम, और अयान और तुम्हारा रिश्ता भी बहुत से लोगों की नजरों में खटक रहा है। इस रिश्ते को पक्का करने के लिए बस यही एक तरीका था। पर अम्मी, ये गलत। हुमैरा, तुम अपनी अम्मी की बात नहीं मानोगी। मैं जैसा कह रही हूं ना, तुम खामोशी से बस वही करती रहो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे।